हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने 18 चैप्टर में देखा था सिन अपने मन में कहता है मैं प्योगवा के बिना अपने फ्यूचर के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। यह सोचने के बाद सिन प्योगवा को जाकर हक कर लेता है। अब आगे हमें सिन के घर का सीन दिखाया जाता है। सिन और प्योगवा इशरुल के साथ सिन के घर पर आए हुए होते हैं। सिन नर्वसली डोर की तरफ देख रहा होता है। प्योगवा गहरी सांस छोड़कर घबराते हुए कहता है क्या वह इतनी बड़ी रिश्वत के साथ मुझे कम मारेंगे, है ना? सिन कहता है मेरे फादर लोगों को नहीं मारते हैं। प्योगवा कहता है तो फिर क्या वह लोगों को मारने के लिए किसी को हायर करते हैं? सिन कहता है आखिर तुम मेरे फादर को समझते क्या हो? प्योगवा कहता है मुझे बस इतना याद है कि मैंने उन्हें बहुत टाइम पहले एक पार्टी में थोड़ी देर के लिए देखा था। उसे स्माइल करनी नहीं आती, वह बात बात पर चिढ़ने वाला पर्सन है। वह ऐसी वाइब देता है जैसे उसने सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट कॉफी पी ली हो और मॉर्निंग में सबसे पहले अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा हो। फिर प्योगवा अपने मन में कहता है मैंने तो कमाल कर दिया, है ना? प्योगवा सिन से आगे कहता है सच कहूँ तो मैं और मेरे सारे फ्रेंड अभी भी अपने फादर को डैड ही कहकर बुलाते हैं, लेकिन तुम अपने डैड को अभी भी फादर कहते हो, जो पहले से ही बहुत सीरियस लगता है। सिन अपने मन में कहता है अगर मैं इस बारे में सोचूं तो कभी भी मेरे फादर ने मुझ पर छड़ी नहीं उठाई, यहाँ तक कि वह मुझ पर कभी चिल्लाए तक नहीं, लेकिन फिर भी हमेशा से वह मुश्किल और मेरे लिए डरावने रहे हैं। तो क्या मैं उनके अल्फा ऑरे से डर गया था? लेकिन प्योगवा भी एक अल्फा है, इसलिए कोई बात नहीं। प्योगवा घबराते हुए कहता है उन्हें पता है ना कि किसी को मर्डर करने के लिए, उकसाने के लिए या फिर किसी की सुपारी देने के लिए जेल हो जाती है। यह बोलते हुए प्योगवा की पूरी बॉडी कांप रही होती है। उसे देखकर शिन अपने मन में कहता है वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लग रहा है। प्योगवा कहता है चलो फादर इन लॉ के बारे में छोड़ भी दो तो मदर इन लॉ के बारे में क्या? सिन कहता है मेरी मॉम एक एंजल की तरह है। तभी सिन की मॉम डोर ओपन कर कर कहती है ओह सिन। फिर वह जल्दी से स्माइल करते हुए सिन को हक कर कर कहती है वेलकम होम माय सन। सिन ऐसे ही चुपचाप खड़ा हुआ होता है तो सिन की मॉम थोड़ा वरीड होकर सिन के चिक्स पर अपना हैंड रखते हुए कहती है तुम्हारा फेस इतना मुरझाया हुआ सा क्यों लग रहा है? सिन कहता है मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आई, बस इसलिए मैं ठीक हूँ। सिन अपने मन में कहता है मेरी मॉम हमेशा से मेरे लिए बहुत ज्यादा स्वीट रही हैं, इसलिए मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ और मुझे रोना आ रहा है। सिन की मॉम प्योगवा को वहाँ देखकर थोड़ा हैरान होते हुए कहती हैं तुम्हारे साथ तुम्हारा फ्रेंड भी आया है? प्योगवा जल्दी से नर्वसली कहता है हेलो मैम। वहीं पर लिटिल इशुल क्यूटली स्माइल कर कर अपना हैंड हिलाते हुए कहती है पापा पापा। सिन की मॉम लिटिल इशुल को देखकर स्माइल करते हुए कहती है ओ माई यह बेबी कितनी ज्यादा क्यूट है। लिटिल इशुल हंसकर सिन की मॉम के पास जाने के लिए अपने हाथ बढ़ाने लगती है। यह देखकर सिन की मॉम खुश होते हुए कहती है यह बेबी कितनी ज्यादा क्यूट है। प्योगवा नर्वसली कहता है वह बहुत ज्यादा क्यूट है ना? मैं सोच रहा हूँ कि इसका फेस किस पर गया है, क्या आप इसे अपनी गोद में लेना चाहती हैं? सिन की मॉम इशोल को अपनी गोद में लेकर कहती है हमारा सिन भी कभी इतना छोटा सा ही था, लेकिन इस बेबी की मॉम कहाँ है? इस बात से उन दोनों को एक साथ झटका लगता है। सिन जल्दी से अपने मॉम के पास आकर कहता है मॉम फादर कहाँ है? सिन की मॉम स्माइल करते हुए कहती हैं आज वो तुम्हारे आने की खबर सुनकर जल्दी ही ऑफिस से आ गए। वह अभी स्टडी रूम में है, इसलिए उनके पास जाकर उन्हें लिविंग रूम में आने के लिए कहो। सिन वहाँ से जाते हुए प्योगवा से कहता है मैं स्टडी रूम में जाकर उन्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम बस यहीं पर मेरा वेट करो। प्योगवा कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी सिन की मॉम प्योगवा से कहती है तुम आपका बेबी क्या खाता है? प्योगवा कहता है ओ इस बारे में तो वह मेरी जैसी है, वह सब कुछ खा लेती है। सिन की मॉम कहती है ओ यह तो बहुत अच्छी बात है। वहीं सिन स्टडी रूम के बाहर आकर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस डरो मत। यह बोलकर सिन डोर नॉक कर कर कहता है फादर मैं यहाँ हूँ। सिन के फादर कहते हैं ठीक है। यह बोलकर वह डोर ओपन कर कर सिन को वहाँ देखकर कहते हैं आप आ गए। सिन कुछ भी नहीं कहता, वह चुपचाप स्टडी रूम के अंदर आकर अपने मन में कहता है मुझे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं यह बात सही से कह भी पाऊंगा? तभी सिन को फेरामोन की स्मेल आती है। उसे स्मेल करने के बाद सिन अपने मन में कहता है हाँ यह तो प्योगवा के फेरामोन्स है, वह मुझे शांत
शांत करने की कोशिश कर रहा है। सिन के फादर कहते हैं ये सेंट। तभी प्योगवा स्टडी रूम के अंदर आकर कहता है हेलो सर। उसे देखकर सिन के फादर कहते हैं आप कौन हैं? सिन घबराते हुए कहता है फादर ये वो। तभी प्योगवा जल्दी से फादर के सामने नील डाउन होकर कहता है मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। सिन के फादर हैरान होकर कहते हैं क्या? सिन अपने मन में कहता है क्या वह उन्हें पहले ही अपने हाथों में लेने की कोशिस कर रहा है? बहुत बढ़िया मेरे हस्बैंड। प्योगवा कहता है किसी स्ट्रेंजर को अचानक से अपने सामने इस तरह से नील डाउन होते हुए देखना थोड़ा चौंकाने वाला है ना? आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। सबसे पहले कि मैं कौन हूँ इस बारे में बात करते हैं। यह बोलकर प्योगवा अपने फोन को निकालकर वॉल पर एक फोटो को शो करता है। उस फोटो में शिन, प्योगवा और लिटिल इशुल होती है और उस पर लिखा हुआ होता है मैं शायद विश्व में शांति कायम ना कर पाऊँ लेकिन मैं अपनी फैमिली में हमेशा शांति कायम कर कर रखूंगा। उस फोटो को दिखाने के बाद प्योगवा नर्वसली कहता है मैं तयोंग ग्रुप का दूसरा सन प्योगवा हूँ। सिन के फादर कहते हैं क्या? प्योगवा कहता है इस ब्यूटीफुल दिन पर जब आपका सन इतने दिन बाद वापस लौटा है मैं आपके सामने बिल्कुल इसी वजह से आया हूँ। यह बोलकर प्योगवा इस बार शिन की फोटो वॉल पर शो कराते हुए कहता है प्लीज मुझे अपना सन दे दीजिए। यह बोलने के बाद प्योगवा सॉन्ग गुनगुनाते हुए अपनी लव स्टोरी को बताने लगता है। यह हमारा जूनियर ईयर था, ठीक 10 साल पहले वह ऐतिहासिक पल जब हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी। सिन हैरान होकर अपने मन में कहता है आखिर उसने यह सब कब तैयार किया? प्योगवा आगे अपनी स्टोरी बताते हुए कहता है और इस तरह से हम एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए और हमारी लिटिल इशुल का बर्थ हुआ। हमारी खुशी हमें लिटिल इशुल के रूप में ब्लेसिंग मिली। अपनी पूरी स्टोरी बताने के बाद प्योगवा शिन के डैड के सामने फिर से वो करते हुए कहता है सॉरी मैं आपको यह बात इतनी देरी से बता रहा हूँ। सिन बहुत टाइम पहले ही आपको यह सच बताना चाहता था लेकिन मैंने ही इस बात को टाल दिया। सिन अपने मन में कहता है यह तो बिल्कुल ही अपोजिट बातें बता रहा है। मुझे डर था कि यह बात पता चलने के बाद फादर मुझे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। मैं ही वो पर्सन था जो इस बात से लगातार बचता रहा। प्योगवा खुद को ही मारते हुए कहता है उप यह सब मेरी गलती है, मैं ही वो बास्टर्ड हूँ जो मारने लायक है। सिन जल्दी से प्योगवा के हैंड को पकड़कर कहता है प्योगवा यह तुम क्या कर रहे हो? प्योगवा कहता है मुझे इस तरह की पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। सिन कहता है यह सब करना बंद करो। प्योगवा अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है सर भले ही मैं एक गुड पर्सन नहीं हूँ लेकिन मैं सिन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। यह बोलकर प्योगवा अपने कोट को खोलकर अपनी शर्ट को शो कराते हुए कहता है प्लीज मुझे अपना सन दे दीजिए। उस शर्ट पर शिन और प्योगवा का किस करता हुआ फोटो लगा हुआ होता है। उसे देखकर पूरे रूम में शांति छा जाती है। सिन प्लस करते हुए अपने मन में कहता है वह हर जगह बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है फिर भी यह कितना एम्बेरसिंग करने वाला है, अब मैं क्या करूं? प्योगवा सिन के फादर से कहता है अगर आप सिन को मुझे नहीं देंगे तो मुझे उसे चुराना ही पड़ेगा। सिन के फादर गुस्से से कहते हैं क्या आपको लगता है कि यह कहना समझदारी की बात है? सिन घबराते हुए कहता है फादर। फिर वह प्योगवा की तरफ देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि प्योगवा को नोज ब्लीडिंग हो रही होती है। तो गाइज यह चैप्टर यहीं पर एंड होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।